नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि कल था आपका 25 जुलाई 2023 और कल जो है सीजीएल की एग्जाम थी। फोर्थ शिफ्ट की एग्जाम की एनालिसिस जो है मैं अगले दिन कराता हूं। तो ये कल वाली फोर्थ शिफ्ट की एनालिसिस है। तो देखिए क्या कुछ प्रश्न पूछे गए थे और सभी प्रश्न को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाऊंगा जो इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए आने वाली किसी भी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं जो पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट आपको दूंगा ये आने वाले किसी भी एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगी। ये कोई पेपर कटिंग नहीं होती, कोई गूगल फॉर्मेट कॉपी पेस्ट नहीं होता कि आपको खोजना है। ये सिर्फ यहाँ पे या रसगुल्ला उठाना है और सीधे खाना है। ये सीधे आपके एग्जाम में दिखेंगे इसी लाइन के हिसाब से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए क्या कुछ प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न पूछा गया था FIVB वॉलीबॉल महिला विश्व चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ये नीदरलैंड के अंदर हुआ था। इस प्रतियोगिता में चैंपियन कौन बने थे? सर्बिया। अब सर्बिया से क्वेश्चन और राइज होता है आने वाले दिन में कि भाई नोवाक जोकोविच जो है ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप बताएंगे सर्बिया के नोवाक जोकोविच। इसी प्रकार से रोजर फेडरर का नाम भी आपने सुना होगा, टेनिस के स्टार हैं ये लोग, है ना। तो इनका भी नाम पूछा जाता है कि कहाँ से है, तो रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड से। अभी मैग्नस कार्लसन के नाम पूछा गया था जो शतरंज के खिलाड़ी है, तो मैग्नस कार्लसन जो है ये आपका नॉर्वे का है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। थोड़ा बहुत खिलाड़ियों के जो उनके घर हैं कहाँ है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आने लगे और आते हैं। इसके अलावा आगामी वॉलीबॉल चैंपियनशिप की आयोजन 2023 और 2024 तक ये खिंचाएगा, तो ये 2023-24 कह सकते हैं, तो ये भारत में होगा। इसके अलावा महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में हुआ है, ये भारत में ही हुआ है दिल्ली के अंदर। विश्व हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन ये भारत में हुआ है भुवनेश्वर और भुवनेश्वर और राउरकेला के अंदर। भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम है और राउरकेला में जो है आपका बिरसा मुंडा स्टेडियम है। तो इन दोनों स्टेडियम में जो आपका हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कराए गए, जहां पे विजेता कौन रहे थे? जर्मनी रहे थे, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा और भी कुछ इसमें है कि हॉकी जो आपका ICC वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 में, ये भी भारत के अंदर होने वाला है। पिछले साल के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ है? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, कई दफा ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, आगे भी आएंगे। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन अमेरिका के ओरेगन में कराया गया था पिछले साल 2022 में, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। गुरु विपिन सिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? कल वाली जो प्रैक्टिस सेट की क्लास है उसमें मैंने सारे गुरु को एक ही साथ विश्लेषण कर दिया और कई दिन से बताते आ रहा हूँ। कोई नया क्वेश्चन आता ही नहीं है जी। इसमें दो क्वेश्चन नए देखने को मिले। एक श्रीलंका का जो क्षेत्रफल मतलब घनत्व कितना है, जनसंख्या घनत्व, एक ये क्वेश्चन मेरे लिए अटपटा है और कोई भी क्वेश्चन अटपटा नहीं है। ठीक है, गुरु विपिन सिंह कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो मणिपुरी से। मणिपुरी नृत्य के और कौन कौन है भाई? झावेरी बहन है, गोपाल सिंह है, सोनरिक सिंह है, नल कुमार सिंह है, कलावती देवी, बिंबावती देवी, चारू माथुर, झावेरी बहन। देखिए ये सभी के सभी जो है मैंने आपको ट्रिक बता दिया हूं कि भाई इसमें कैसे आपको जो है जो क्लासिकल डांस है उनके कैरेक्टर को आप कैसे याद रख पाएंगे। थोड़ा सा जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं, जो पुराने हो गए अब तो खिलाड़ी हो गए हैं। देखिए कैसे आपको याद रखना है। जैसे ही सिंह सरनेम देखना है तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना है? सिंह और झावेरी सरनेम आपने देखा तो आपने चला गया कहाँ पे भाई? मणिपुर चला गया। कहाँ चला गया? मणिपुरी। रेड्डी सरनेम हमने देखा नहीं कि हम कुचिपुड़ी चले जाते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, तो यहाँ चले जाते हैं। इसके अलावा हमने कहा कि भाई महाराज सरनेम देख लेना और आप जो है गत्थक चल। गाँव घर में यूपी बिहार में क्या बोलते हैं? अरे महाराज बहुत दिन से दिख नहीं रहे हो महाराज, है ना। तो भाई महाराज सरनेम यूपी बिहार में होते हैं, यानी नॉर्थ भारत की जो आपका डांस है कौन सा? कथक, क्लासिकल डांस, तो महाराज सरनेम वहीं से रिलेटेड हो रहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि भाई महापात्रा सरनेम देख लेना, तो ओडिसी में चला जाना, ओडिसी के अंदर। इतने ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ देवी का नाम बताया था जिनको ध्यान रखना है, जैसे कलावती, बिंबावती, ये दोनों मणिपुरी से संबंधित है। एक मैंने बताया आपका सितारा देवी आपका जो है कथक से संबंधित है। एक मैंने आपको बताया जी अन्नपूर्णा देवी जो है ये सुरबहार प्ले करती है, इनसे संबंधित है, सुरबहार से। एक मैंने आपको बताया जी रुक्मिणी देवी किससे संबंधित है भाई? ना भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से। तो ये पांचों छह देवियों को ध्यान रखिए और जो मैंने सरनेम बताया वो ध्यान रखिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगी। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुर का है जिसमें भगवान राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग को दर्शाए जाते हैं। गुरु केलुचरण महापात्रा ये ओडिसी के प्रमुख गुरु हैं, है ना। और ये सर्जन नामक ओडिसी विद्यालय की स्थापना की, जो कहाँ पे है? भुवनेश्वर के अंदर है। इसी प्रकार से एकेडमिक ऑफ जो आपका दर्पण एकेडमिक जो एकेडमी का स्थापना किए थे, ये आपका
मल्लिका साराभाई की माता की नाम क्या थी, मृणालिनी साराभाई ने किया था। इसके अलावा आपने यामिनी स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना यामिनी कृष्णमूर्ति दिल्ली में किए थे। तो ये सब कुछ कलाकार हैं जो अपने अपने बाद में इंस्टीट्यूट खोले। इसके अलावा कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख प्रतिपादक गुरु वेम्पति चन्ना सत्यम है। तो ये जो भी 4-5 गुरु हैं ये मजे हुए हैं, इनको जरूर ध्यान रखें। निम्नलिखित में से अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, इस प्रकार के प्रश्न आए हैं, लेकिन प्रश्न जो है नदी ऑप्शन नहीं मिला है मुझे, ठीक है। फिर भी अरब सागर में गिरने वाली नदी नर्मदा है, तप्ती है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला नदी अगर आप याद रखते हैं तो भी आप छांट पाएंगे ऑप्शन। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है, स्वर्णरेखा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, गंगा, है ना, महानदी भी लिख लीजिएगा, महानदी। ये सभी के सभी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले नदियों में से हैं, है ना। मैंने इसका एक कोड भी बताया था आपको, समगोकका, समगोकका, इस प्रकार से मैंने आपको कोड बताया है। स से स्वर्णरेखा, म से महानदी, गो से गोदावरी, क से कृष्णा, का से कावेरी और एक अलग से गंगा। ये सभी के सभी मेजर जो नदी हैं आपके बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, आपसे पूछा है। ब्रह्म समाज के संस्थापक 1828 में, कोई बच्चे बता रहे हैं कि आर्य समाज के संस्थापक पूछे हैं। भाई ब्रह्म समाज के पूछे, चाहे आर्य समाज के, चाहे प्रार्थना समाज के, चाहे सत्यशोधक समाज के, चाहे रामकृष्ण मिशन वाला जो है रामकृष्ण मिशन, चाहे थियोसॉफिकल सोसाइटी, चाहे होम रूल लीग, कुछ भी पूछे, एक भी क्वेश्चन बच्चे नहीं छोड़ेंगे। कौन बच्चे, जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं भाई, है ना। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, राजा राम मोहन राय 1828 में। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती 1875 बम्बई के अंदर हुआ था ये, है ना। इसके अलावा ये राजा राम मोहन राय वाला जो है ये कलकत्ता के अंदर हुआ था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले 1873 में, ये भी बम्बई नहीं हुआ था, ये आपका पूना के पास हुआ था, लेकिन महाराष्ट्र, राइट। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, ये भी महाराष्ट्र में हुए थे 1867 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो ज्योतिबा फुले हैं ये गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखे, गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, मराठी भाषा में है। दयानंद सरस्वती जो है सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखे, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखे। राजा राम मोहन राय जो है संवाद कौमुदी नामक पुस्तक लिखे। तो ये तीनों पुस्तकों भी ध्यान रख लें तो ज्यादा बेटर है। इसके अलावा आपसे पूछा गया था कि प्रार्थना समाज में आत्माराम पांडुरंग का साथ कौन निभाया था, तो महादेव गोविंद रानाडे निभाए थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद के द्वारा किया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दिया था। आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। सती प्रथा का अंत जो है कराने में अहम योगदान जो है राजा राम मोहन राय का। वैसे किसके काल में अंत हुआ था आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, इस भी बताता हूँ, 1829। इसके अलावा किस मुगल शासक ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया जिसे बाद में रंगून निर्वासित कर दिया गया? बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय दिल्ली के तरफ से बख्त खां के साथ जो है दिल्ली से मोर्चा संभाले थे 1857 के विद्रोह में। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज गवर्नर कौन थे, तो कैनिंगमा। और यही कैनिंगमा बाद में चल के क्या बन गया, वायसराय। जो इंडिया का प्रथम वायसराय बना था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मत कहिए इनको, कैनिंग कहिए, ठीक है। इनके अलावा विद्रोह का परिणाम, इंडिया का जो शासन व्यवस्था है ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हस्तांतरित हो गए। समझते हैं ब्रिटिश क्राउन, जो वहां पे राजा रानी के द्वारा शासन आज भी चलते हैं। ब्रिटेन के अंदर राजा रानी होते हैं, जैसे अभी चार्ल्स थर्ड है। अभी ब्रिटेन के राजा कौन है भाई, चार्ल्स थर्ड है। जैसे एलिजाबेथ ड्यूटिये की जब से मृत्यु हुई है तब से चार्ल्स थर्ड को वहां का राजा बनाया गया है। और प्रधानमंत्री कौन है, राजा से भी ऊपर प्रधानमंत्री है वहां पे, तो ये कौन है भाई, तो ऋषि सुनक है, जो कौन है, इन्फोसिस वाले के दामाद हैं, सुधा मूर्ति जी की दामाद हैं, ठीक है, ऋषि सुनक, है ना। तो ये अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। आप जानते हैं कि ब्रिटेन की व्यवस्था और इंडिया की व्यवस्था लगभग सेम है, बस क्या डिफरेंट है, तो इंडिया में एक राष्ट्रपति की चुनाव होती है जो ब्रिटेन में नहीं होती है, अन्यथा सभी चीज लगभग सेम है। आपसे पूछा भी जाता है कि ब्रिटेन की शासन से इंडिया का शासन मिलता है कि अमेरिका से, तो आपको बताना है ब्रिटेन से। क्यों, क्योंकि भाई वहां भी प्रधानमंत्री को ज्यादा पावर है और इंडिया में भी पीएम को ही सभी पावर है, यानी पावर का यूटिलाइज जो है पीएम ही करता है। लेकिन अमेरिका में क्या है, सबसे पावरफुल कौन होता है अमेरिका में, राष्ट्रपति होते हैं वहां के, जो अभी कौन है भाई आप लोग बताइएंगे, है ना। इसके अलावा राज्यपाल किस अधिकारी के द्वारा शपथ ग्रहण करते हैं, ये प्रश्न आपको पॉलिटी से मिला। अब ये कोई पूछने की बात है जी, इनसे संबंधित राज्य के जो हाई कोर्ट होंगे ना, उनके जो चीफ जस्टिस होंगे उनसे शपथ लेते हैं। जैसे अगर आप कर्नाटक से बिलोंग करते हैं
तो कर्नाटक के जो चीफ जस्टिस हैं वो उन राज्य की जो मतलब ये हैं थावरचंद गहलोत जी, अगर मान लीजिए आज ही शपथ ले रहे हैं तो इनको जो है शपथ दिलाएंगे, राइट। इनके अलावा हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, तो आपका राष्ट्रपति ही करते हैं। इनके अलावा जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होता है ना, वो राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं, लेकिन इसमें क्या है फॉर्मेलिटी कि राज्यपाल का थोड़ा सा सलाह लेना पड़ता है। लोकसभा अध्यक्ष की शपथ का ग्रहण का कार्यक्रम होबे नहीं करता है, जो अभी ओम बिरला साहब हैं इनकी शपथ की कार्यक्रम नहीं रखी जाती। इनके अलावा राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन करवाता है, तो सीजेआई करवाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करवाता है, जो वर्तमान में कौन है, डीवाई चंद्रचूड़ साहब है। कितने नंबर के हैं भाई, 50वें नंबर के। 49वें नंबर के कौन है, यूयू ललित थे, और पहले नंबर के कौन थे, हीरालाल, जस्टिस हीरालाल कन्या। तो ये थे पहला हमारा जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था, 1950 में। कौन से आर्टिकल के थ्रू होता है, 124 के थ्रू। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 32 के थ्रू रिट जारी करते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से संतूर प्लेयर आपसे पूछ लिया था, भाई संतूर प्लेयर कौन है। देखिए संतूर प्लेयर मैं बताया हूं कि भाई नामी गामी जो प्लेयर हैं जिसमें तादाद कम है, ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किसमें तादाद कम है, ठीक है। तो संतूर में भी तादाद कम है, जैसे संतूर में पंडित शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, भजन सुपारी, तो ये भी बहुत कम है संतूर के अंदर, तो इन्हें भी ध्यान आपको रखना चाहिए, है ना। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, गुदई महाराज, फैयाज खान, सुखविंदर सिंह, विजय घाटे, ये सभी के सभी किससे संबंधित है, तबला से। अच्छा लच्छू महाराज छूट गया भाई, लच्छू महाराज तो इंपोर्टेंट है, लच्छू महाराज। अब देखिए अभी आपने बताया होगा कि सर अभी तो आप बताए थे कि महाराज सरनेम है तो कथक नृत्य करता है, अभी कई सारे महाराज तो तबला भी बजा रहे हैं। तो भाई बनारस घराने के होते हैं ये महाराज, और ये बजाते हैं तबला। तो महाराज आपने तबला भी बजवाना है और महाराज आपने कथक नृत्य भी करवाना है। तो मतलब थोड़ा सा डिपेंड करता है कि कौन से नृत्य करवाना है और कौन से जो है तबला बजवाना है। जैसे लच्छू अपना पंडित बिरजू महाराज क्या करते थे, कोरियोग्राफी, नृत्य निर्देशक है भाई, नृत्य करते थे, किससे संबंधित है, कथक से। अच्छा ये जो पंडित बिरजू महाराज हैं इनके 3 फिल्म के नाम बताइए जिसमें इन्होंने काम किया है। एक तो सत्यजीत रे साहब की फिल्म है, इसमें काम किए हैं। एक आपका देवदास है, इनमें काम किए हैं। एक अभी अभी बाजीराव मस्तानी, इनमें भी काम किए हैं, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी आया है जी, है ना। इनके अलावा अगर आपसे कोई पूछ ले कि सभी वाद्य यंत्र प्ले करने वालों में से सबसे कम उम्र में पद्मश्री अवार्ड या पद्म भूषण अवार्ड किसे मिला था, तो आप बताएंगे जाकिर हुसैन साहब को। सबसे कम उम्र में पद्म भूषण अवार्ड मिला था, अब तो पद्म विभूषण भी मिल गए, इसी बार पद्म विभूषण मिला है। जाकिर हुसैन साहब अल्लाह रखा जी के पुत्र हैं। इनके अलावा टीएच विनायक ये क्या प्ले करते हैं, घाटम, घाटम। तोताराम क्या प्ले करते हैं, पखावज। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार। तो ये सब ध्यान रखेंगे। वित्तीय वर्ष 2022 होगा ये, 2022-2023 के लिए किस देश ने पहला चाइल्ड, देश नहीं राज्य ने पहला चाइल्ड बजट के लिए अगली रकम आवंटित किया। ये क्वेश्चन मैंने बताया था, ये क्वेश्चन मैंने बताया था। बच्चे को मजाक लग रहा होगा जो नए होंगे कि भाई आप कैसे ऐसे बता दिए, एकदम बताए हैं भाई, जो जुड़े हुए उनसे पूछिए। तो ये मध्य प्रदेश है, मैंने ये बताया था कि पहला ऐसा राज्य जो चाइल्ड एजुकेशन के लिए अलग से जो है धन आवंटित मतलब राशि अलग से रखा, तो ये कौन है भाई, एमपी है। तो एमपी होगा। भारत में प्रथम जातिगत जनगणना कराने वाला राज्य कौन सा है, तो ये बिहार है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला, इसी से बजट बना है, और ये शब्द जो है ये फ्रांस की देन है। इसके अलावा बजट भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द के रूप में जो है अटैच किया गया है, जो आर्टिकल 112 में उद्धृत है या वर्णित है। रेल बजट आम बजट जो है कंबाइंड रूप से 2017 में पेश किया गया। 2016 में इस प्रकार के अधिनियम बने, और जो पहला बजट पेश किया गया कि रेल बजट और आम बजट इक्के में मिला के हौर के, तो ये 2017 में आया है ना। इससे पहले 1924 और 1925 में जो है रेल बजट आम बजट से एक बर्थ समिति के अनुसार अलग हो गया था, एक बर्थ समिति के अनुसार अलग हो गया था, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट कौन पेश किए थे, तो सन्मुखम शेट्टी पेश किए थे, और गणतंत्र भारत की प्रथम बजट जॉन मथाई पेश किए थे। सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले अधिकारी ये मोरारजी देसाई थे, 10 टाइम। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
भूमिगत रेलवे स्टेशन किसने चलवाया था या फिर चलाया था? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब होती है? 1942 में होती है ना। तो उषा मेहता जो है रेडियो स्टेशन को चलवाई थी उस समय। तो बताइएगा कि उषा मेहता आंसर में था कि नहीं। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी की सहयोगी अरुणा आसफ अली जो रही, वो भी रही थी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के सहयोगी के तौर पे। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया, जिसमें डू और डाई, करो और मरो का नारा दिया गया। यह आंदोलन मुंबई के ग्वालियर टैंक से जो है स्टार्ट किया गया था। ठीक है। इनके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन के विफलता के कारण स्टार्ट हुई थी, तो ये बात भी ध्यान रखना है। कारण कभी कभी जब पूछे तो बता देना भाई क्रिप्स मिशन जो है ना ये पूर्णतः नहीं चला, इसीलिए इससे क्रुद्ध होकर महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े आंदोलन को जो है स्टार्ट कर दिया। गांधी जी के कुछ अन्य आंदोलन भारत के अंदर, सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह 1917, 1918 खेरा सत्याग्रह गुजरात के अंदर, 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह गुजरात के अंदर, 1920 असहयोग आंदोलन है ना, 1930 दांडी मार्च गुजरात से ये स्टार्ट हुआ था, ये भी साबरमती आश्रम से। इसके अलावा 1942 मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन, 1931 गांधी इरविन समझौता लंदन, 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये भी लंदन है ना। इसके अलावा 1924 कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता, 1932 पूना है ना गांधी अंबेडकर समझौता। तो दोस्तों ये गांधी इरा है। गांधी इरा, गांधी जी 1893 में अफ्रीका गए, 1915 में लौटे, दो चीज और। इसके अलावा गांधी जी के जन्मदिन पे 9 जनवरी से हम प्रवासी दिवस मनाते हैं। सबसे पहले 2003 में मनाया गया था, लेकिन 2015 के बाद जो है इसमें बाइनियल कर दिया गया, 2 वर्ष में एक बार मनाया जाएगा। इसके अलावा गांधी जी यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखे हैं। हरिजन समाज की भी स्थापना की है 1932 में, और हरिजन पत्रिका भी लिखे हैं। इसके अलावा यंग इंडियन ओपिनियन की भी गठन मतलब पुस्तक लिखे हैं कौन? गांधी जी। तो मैं एक्सपेरिमेंट विथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है, तो ये भी किताब को ध्यान रखना है। तो ये सब कुछ गांधी जी के बारे में। इनके अलावा 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा योजना के तहत सरकार ने कितने दिनों तक योजना फहराने का जो है आदेश दे रखा था? तो भाई 13 से लेकर 15 अगस्त तक, यानी 2 दिन पहले से, यानी 3 दिन टोटल जो झंडा फहराया गया वो 3 दिन फहराया गया। आजादी का अमृत महोत्सव कहाँ से चालू हुआ? साबरमती आश्रम से। यही दांडी मार्च को याद को ताजा कर रहा है। वर्तमान में हम क्या जो है गणतंत्र मना रहे हैं, तो 73वां बनाए हैं। इनके अलावा इस गणतंत्र पे कौन थे चीफ गेस्ट? तो अब्दुल फतेह अल सीसी। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे? कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा से जुड़े हुए थे। तो ये बात भी अच्छा, महायान शाखा और हीनयान शाखा ये बौद्ध धर्म के 2 शाखा हैं, महायान और हीनयान। उसी प्रकार से जैन धर्म में भी 2 शाखा है, श्वेतंबर और दिगंबर है ना। अच्छा कुछ गलती हो, अच्छा हाँ, ये 73वां जो है गणतंत्र नहीं होगा दादा, ये तो 74वां गणतंत्र हो जाएगा ना, क्योंकि एपी में मैंने करके अगर आप लोग देखना है ये 74वां गणतंत्र होगा, एकदम 74वां होगा जी। अगर मान लीजिए कंफ्यूजन है तो 1950 में हमने पहला मनाया, और ये हमारा 2023 है। नंबर ऑफ टर्म निकालना है तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 2023 में से 1950 गया है ना, तो भाई 3 हो जाएगा, 12 में से 5 गया तो 7 हो जाएगा जी, डिफरेंस 1 है, +1 हो जाएगा। 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, सॉरी 74वां गणतंत्र होगा भाई इस बार है ना। इसके अलावा ये कनिष्क जो है ये आपका बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे, किस शाखा से? महायान शाखा से। मौर्य सम्राट अशोक बौद्ध धर्म जो है इनके प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को भी श्रीलंका भेजे थे, ये तो आप भी जानते हैं। और अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसके अलावा जैन धर्म के जो संस्थापक हैं, सॉरी मौर्य धर्म के, मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये जैन धर्म से जुड़े हुए थे। भारत में सिल्क मार्ग की खोज कौन किए थे? कनिष्क ने किए थे। और कनिष्क के समय ही चौथा बौद्ध संगति भी हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। अखाम लक्ष्मी कौन सा नृत्य से संबंधित है? तो अखाम लक्ष्मी जो है ये मणिपुरी से संबंधित है, मणिपुरी का फैक्ट मैंने ऊपर दे चुका हूँ। इसके अलावा भारतीय वित्तीय वर्ष 2022-2023 कब से कब तक है? हलवा, ये खाल पता होना चाहिए कि वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ग्राम पंचायत का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 40 में है। ग्राम पंचायत से संबंधित अनुच्छेद 40 और 243 भी मैंने बताया है कि 40 में सिंपली गठन का प्रावधान है, 243 में इसके सभी पार्ट का प्रावधान है, जैसे कितनी उम्र होनी चाहिए, कितने साल तक चलेगी, फंडिंग कौन करेगा, कौन चुनाव करवाएगा, कितने न्यूनतम उम्र होनी चाहिए है ना, ये सब। ग्राम पंचायत के संबंधित अनुच्छेद के भाग जो है
ये 9 है, और अनुसूची कौन सा है, 11 है। ग्राम पंचायत संबंधी अनुसूची 11 में 29 विषय शामिल है। अच्छा, ग्राम पंचायत से संबंधित जो अनुसूची है ना 11वीं, इसमें 29 विषय शामिल है। ग्राम पंचायत के त्रिस्तरीय बनावट की पेशकश कौन किए थे, बलवंत राय मेहता समिति। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ग्राम पंचायत से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग मुझे कॉमेंट कीजिएगा, हिंट देता हूँ, अप्रैल महीने में। पंचायत की शुरुआत जो है 1929 राजस्थान के नागौर से हुई थी। भाग 9 का ए जो है नगर पालिका से संबंधित है, और 9 का बी जो है ये आपका सहकारी समिति से संबंधित है। सीधा 9 कहेगा तो ग्राम पंचायत से संबंधित है। फिजिक्स का कोई सूत्र दे रखा था और आपसे उसमें भी का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। मुझे लग रहा है कि काइनेटिक एनर्जी वाला भी दे सकता है या फिर सीवी वाला दे सकता है, तो डिपेंड करता है कि क्या था, या फिर n बराबर c/v दे सकता है ना, तो डिपेंड करता है कि इसमें क्या था। ठीक है, लेकिन भी का जो भी होता है फिजिक्स में ज्यादातर केस में वेलोसिटी ही होता है। तो बताइएगा क्या था ये। श्रीलंका की जनघनत्व तो पूछ लिया था, 341 होता है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट। अगर पहले का पूछेगा 20 का तो थोड़ा कम हो जाएगा। इसके अलावा श्रीलंका हिंद महासागर में कितने देश है ना, 4 फरवरी हिंद महासागर में स्थित देश है, राइट। श्रीलंका जो है हिंद महासागर में स्थित देश है। 4 फरवरी 1948 को हिंद महासागर से आजाद हुआ था। एक सेकेंड, श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित देश है। 4 फरवरी 1948 को ब्रिटेन से अलग हुआ था, है ना। इसके अलावा श्रीलंका की नई राजधानी कहाँ है, श्री जयवर्धने पुराकोट्टा। पहले कहाँ था भाई, कोलंबो। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका के अंदर है ना। एलटीटी उग्रवादी संस्था श्रीलंका के अंदर है। जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका के अंदर है। एलिफेंटा पास श्रीलंका के अंदर है। श्रीलंका के घास मैदान को पटाना कहते हैं, है ना। ये सब ध्यान रखेंगे श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा। इनके अलावा अभी क्राइसिस हुआ था भाई वहां पे कुछ दिन पहले। निम्नलिखित में से कौन से क्या नहीं पाया जाता है, तो भाई कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, ये तो पादप कोशिका में पाया जाता है, पौधों में लिखा है यहाँ पे। सेल वाल तो इनके अहम विशेषता ही है जो इनको जंतु से अलग बनाता है। लेकिन क्या नहीं पाया जाता है, तो इन तीनों में से सब पाया जाता है। इनके अलावा कोई ऑप्शन था तो बताइएगा। सेल वाल जो है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है प्रोटीन और आपका कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं, जबकि आपकी यूकैरियोटिक कोशिका में सेलुलोज के बने होते हैं। ठीक है, इनके अलावा कोशिका की खोज कौन किए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, रॉबर्ट हुक। और जीवित कोशिका की खोज जो है आपका लिवेन हॉक ने 1674 ईस्वी में किया था। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।